ट्रंप का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 भस्म। ट्रंप का तुर्की वाला इंसिरलिक एयरबेस धुआं धुआं। ट्रंप का जंगी बेड़ा लिंकन आग में घिरा। सुपर पावर को युद्ध में दिखने लगी हार। ईरान ने जबरदस्त हमलों से 13 वॉर जोन में बढ़त बना ली है। खाड़ी से तुर्की तक ईरान की मिसाइलें उड़ रही है। समुद्र में ईरान की बारूदी सुरंग फट रही है। ईरान ट्रंप को संभलने का मौका नहीं दे रहा है। ईरान ने इस्राएल को सोचने का वक्त देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर लेकर आ चुके हैं। वजह है अमेरिका और इजराइल के हथियारों की बर्बादी। अमेरिका के सैन्य अड्डों की कमजोरी ने ईरान के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अमेरिका के सबसे कुख्यात जंगी हथियारों की हवा खराब हो चुकी है। ट्रंप के 4 जंगी लड़ाके युद्ध में बेमौत मारे गए हैं। ईरान से लड़ाई शुरू होने के बाद ट्रंप के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल्स कुवैत में ढेर हुए। इसके बाद सबसे बड़ा चौथा झटका अब इराक में KC-135 टैंकर बोइंग 707 एयरलाइनर को क्रैश से लगा है, जिसमें अमेरिका के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। सिर्फ इन 4 हादसों से ट्रंप को करीब 1200 करोड़ रुपए का घाटा लग चुका है। यह नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कई हथियारों की तबाही को गुप्त रखा हुआ है। इराक के आसमान में 2 एयरलाइनर उड़ रहे थे। उनमें से एक जलकर राख हो गया, दूसरा बच गया। लेकिन ईरान के सटीक हमलों से अमेरिका के जंगी बेड़ों को बचाना अब मुश्किल लग रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के कैरियर लिंकन को मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया है। ईरान ने यह तक कहा कि उसके हमलों से डरकर लिंकन भाग खड़ा हुआ है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बताया कि लिंकन को समुद्र में ईरान से 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। प्रेस टीवी पर जारी बयान में जंगी बेड़े पर हमलों का क्रेडिट ईरान के पवित्र पैगंबर के केंद्रीय मुख्यालय को दिया गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के हमलों की पुष्टि नहीं की, लेकिन ट्रंप की टेंशन तुर्की में बढ़ गई है, जहां ईरान ने सबसे घातक हमला शुरू कर दिया है। यह तुर्की के अदाना स्टेट का वीडियो है, जहां ईरान की मिसाइलों के वीडियो नागरिकों ने बनाए हैं। सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो पोस्ट करके दावा किया जा रहा है कि पूरी रात मिसाइलों के धमाकों को महसूस किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तुर्की का इंसिरलिक सैन्य अड्डा फोड़ डाला है। तुर्की के इस मिलिट्री बेस पर अमेरिका और नेटो फोर्स की तैनाती है। अमेरिका ने तुर्की के इंसिरलिक बेस पर अपने एटम बम को तैनात कर रखा है। चश्मदीदों के हवाले से रॉयटर्स ने जानकारी दी कि पूरी रात मिलिट्री बेस के आसपास के घरों की खिड़कियां हिलती रही। हालांकि तुर्की ने ईरान के नए हमलों पर कुछ खास नहीं कहा। तुर्की ने सिर्फ यह दावा किया कि नेटो फोर्स ने ईरान की तीसरी मिसाइल के हमलों को इंटरसेप्ट किया, जिसका मतलब है ईरान 3 बार तुर्की को तेवर दिखा चुका है। ईरान ने सबसे पहले 4 मार्च को तुर्की पर मिसाइल दागी थी। इसके 5 दिन बाद यानी 9 मार्च को तुर्की पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी और फिर 13 मार्च को तीसरा बड़ा हमला कर दिया। तुर्की ने तेहरान से मिसाइलों के हमलों का जवाब मांगा है। इसके साथ तुर्की के विदेश मंत्री ने खुलकर ईरान का साथ देने का ऐलान किया। हकान फिदान ने कहा कि ईरान में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करने वालों को तुर्की सबक सिखाएगा।
Öte yandan ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirilmek istendiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. तुर्की बड़ी दुविधा में है। एक तरफ ट्रंप का डर है, दूसरी तरफ मुसलमान मुल्क होने की मजबूरी। तुर्की खुलकर ना ईरान के खिलाफ जा रहा है और ना ही युद्ध में ट्रंप का साथ दे पा रहा है। वहीं ईरान के तूफानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने कई फ्रंट पर बारूदी एक्शन लिया है। अमेरिका ने तेहरान के वर्मिन इलाके में भीषण हमला किया। पूर्वी तेहरान कमांड मुख्यालय पर स्ट्राइक करके अमेरिका ने भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो फोर्स ने सिग्नल दिया कि वो जल्द ईरान युद्ध में एंट्री लेने वाले हैं। ईरान समर्थित पीएमएफ के ठिकानों पर नेटो ने हमला शुरू कर दिया है, मगर ईरान को अपने बढ़ते दुश्मनों के नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईरान का वॉर प्लान ऐसे कमांडर ने तैयार किया है जिसका दिमाग दोधारी तलवार कहा जाता है। ये है ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी के पूर्व चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी। रिवॉल्यूशनरी लड़ाके जनरल जाफरी की बनाई रणनीति से दुश्मनों से टकरा रहे हैं। जनरल जाफरी के गुप्त ऑपरेशन ने इजराइल और अमेरिका के मंसूबों को नाकाम किया है। जनरल जाफरी का करियर ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी में एक इंटेलिजेंस यूनिट में शुरू हुआ था। जाफरी ने 1979 से 1989 तक चले ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। उस दौरान वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। साल 1992 में उन्हें आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर बनाया गया। इसके साथ ही आईआरजीसी के स्पेशल यूनिट सरल्ला के भी वो चीफ बने। सरल्ला यूनिट के पास तेहरान की रक्षा का जिम्मा होता है। साल 2005 में जनरल जाफरी आईआरजीसी के सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर बनाए गए। 2 साल बाद साल 2007 में जाफरी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ बने। उन्हीं दिनों जनरल जाफरी ने मोज़ैक डिफेंस के वॉर प्लान पर काम करना शुरू किया था, जिसकी सीख जनरल जाफरी को इराक अमेरिका युद्ध में मिली थी। तब अमेरिका ने सिर्फ 28 दिन में सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका था। सद्दाम के खास कमांडरों के सफाई के बाद ही युद्ध का फैसला हो गया था। फिर अमेरिका ने सद्दाम को पकड़कर फांसी पर लटका दिया था। लेकिन जनरल जाफरी ने तय कर लिया था कि वो इराक की तरह ईरान को ढहने नहीं देंगे। इसीलिए जनरल जाफरी ने आईआरजीसी के 31 कमांड बनाई, जो खुद अपना फैसला करती है, जिन्हें गुरिल्ला वॉर का हुनर सिखाया गया। यही छापामार लड़ाके अब ट्रंप का सिरदर्द बने हुए हैं।